हैदराबाद की प्राइवेट कंपनी ने किया कमाल। स्काई रूट कंपनी ने रॉकेट का किया सफल परीक्षण। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब भारत की कोई प्राइवेट कंपनी अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना नाम कमाएगी। ठीक वैसे ही जैसे एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स अंतरिक्ष के क्षेत्र में नए आयाम बना रही है। जब से भारत सरकार ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने के लिए प्राइवेट कंपनियों के दरवाजे खोले हैं, तब से लगातार भारत की स्टार्टअप कंपनियां मेहनत कर रही हैं और इस मेहनत का नतीजा अब देखने को मिला है। दरअसल हैदराबाद की एक स्टार्टअप कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने पहले रॉकेट इंजन रमण का सफल परीक्षण किया है। यह इंजन कई उपग्रहों को एक ही बार में अलग अलग कक्षा में स्थापित कर सकता है। इसके साथ ही स्काई रूट एरोस्पेस एक होम ग्रोन रॉकेट इंजन बनाने की क्षमता दिखाने वाली पहली भारतीय निजी फर्म बन गई है। रमन एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है, जिसका नाम नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन के नाम पर रखा गया है। इसरो के पूर्व वैज्ञानिकों की कंपनी स्काई रूट भारत का पहला निजी अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहन भी बना रही है। स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने जल्द ही अपने पहले रॉकेट को लॉन्च करने की उम्मीद जताई है, जो दिसंबर 2021 तक 250 से 700 किलोग्राम के सैटेलाइट को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचा सकता है। जून 2020 में अंतरिक्ष में निजी कंपनी की भागीदारी को सरकार की मंजूरी के बाद प्राइवेट कंपनियों के लिए ये संभव हो पाया है। कई बार शुरू किया जा सकता है रॉकेट का इंजन। स्काई रूट के सीईओ पवन कुमार चांदना की माने तो भारत के पहले 100% 3D प्रिंटेड बाय प्रोपेलेंट तरल रॉकेट इंजन इंजेक्टर का प्रदर्शन किया है। पारंपरिक विनिर्माण की तुलना में इसका कुल द्रव्यमान 50% कम है और कुल घटकों की संख्या कम हुई है। इस इंजन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इंजन कई बार शुरू हो सकता है और इसलिए एक ही मिशन में कई सैटेलाइट को कई कक्षाओं में स्थापित करने में सक्षम है। उन्होंने बताया कि कंपनी की 2 रॉकेट 6 महीनों में प्रक्षेपण के लिए तैयार हो जाएंगे। इस स्टार्टअप ने अब तक 31.5 करोड़ रुपए जुटाए हैं और 2021 से पहले 90 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। स्काई रूट के फाउंडर और चीफ ऑपरेटिंग अधिकारी की माने तो रॉकेट की लॉन्चिंग का सॉफ्टवेयर हमने खुद विकसित किया है। कंपनी अब दिसंबर 2021 में अपनी पहली लॉन्चिंग को लेकर तैयारियां कर रही है। कंपनी ने अपना पहला लॉन्च व्हीकल का नाम विक्रम 1 रखा है। इसके लॉन्चिंग के लिए दिसंबर 2021 का लक्ष्य रखा गया है। कंपनी ने लॉन्च व्हीकल का नाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा है। दरअसल भारत ने पिछले 1 दशक में अंतरिक्ष उद्योग में जबरदस्त प्रगति की है और इस वक्त इसरो दुनिया के प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है। इसरो कई बार अपने कामों से दुनिया को बता चुकी है कि वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है। हाल ही में भारत ने अपने स्पेस सेक्टर को निजी कंपनियों जैसे स्काई रूट, बेलाट्रिक्स और अग्निकुल के लिए खोला था। वे 3D प्रिंटेड इंजन के साथ छोटे लॉन्चर का निर्माण कर रहे हैं। ये सैटेलाइट प्रक्षेपण की लागत को नीचे ला रहा है। रिसर्च फर्म फ्रॉस्ट एंड सुलिवन अगले दशक में वैश्विक स्तर पर 10,000 से ज्यादा छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करने की तैयारी में है। निजी कंपनियों के लिए खुले अंतरिक्ष के दरवाजे। जून 2020 में भारत सरकार ने निजी क्षेत्रों के लिए दरवाजे खोलकर अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ा सुधार पेश किया था। यह अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को विकास गतिविधियों, रिसर्च, नई तकनीक और मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देगा। निजी कंपनियों के लिए अंतरिक्ष के बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल करने के लिए समान अवसर देने के लिए हाल में इन स्पेस नाम का संगठन बनाया गया था। इसके खुलने से अब निजी कंपनियां इसरो के संसाधनों का इस्तेमाल कर सकेंगी। आने वाले समय में ये कंपनियां बड़े प्रोजेक्ट्स में भी हाथ आजमा सकेंगी।